की तरफ और बात करते हैं मरवाही सीट की, जहां नतीजे तो आ गए हैं। अब यहां लोगों ने हाथ के साथ ही यानी कांग्रेस के साथ ही चलने का फैसला लिया है। वहीं बीजेपी को हार का मुंह तो देखना पड़ा, लेकिन साथ ही जोगी कांग्रेस को भी एक बड़ा सबक मिला है। देखिए, मरवाही में कांग्रेस का मंगल, बीजेपी हार गई दंगल, जोगी से भी जनता का मोह भंग। उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर के सिंह ने 37,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी के डॉक्टर गंभीर सिंह को पटकनी दे दी। जोगी का टॉनिक भी पंजे के बल के आगे नहीं टिक पाया। जनता कांग्रेस भले मैदान से बाहर थी, लेकिन समर्थन बीजेपी को दिया था। अमित जोगी ने तो इसे दिवंगत अजीत जोगी के सम्मान बनाम कांग्रेस की जंग का नाम दिया, लेकिन बाजी कांग्रेस ने जीती। के विकास का मुद्दा था आम जनता के बीच जिला बनने के बाद, और विकास का ही मुद्दा लेके हम वहां तक पहुंचे हैं। और लोगों ने आदरणीय भूपेश बघेल जी के जो जिला बनाने के जो फायदा हुआ है, उस पे विकास पे ये लोग मुहर लगाए हैं कांग्रेस में। पूरा जीत का श्रेय तो अपने आदरणीय भूपेश बघेल जी, हमारे शीर्ष नेता, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी सभी हमारे जैसे हमारे और भी हमारे सभी समाज के हैं। पिछले चुनाव में यहां जनता कांग्रेस से अजीत जोगी विधायक बने थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी रही थी। कांग्रेस का नंबर तीसरा था। इस लिहाज से अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी बढ़त बनाएगी। जोगी परिवार के मैदान में नहीं होने से बीजेपी को फायदा मिलेगा, लेकिन ये समीकरण जनता ने नकार दिए। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि सबने देखा है कि छल किसने किसके साथ किया है। मेरे परिवार को और मेरी पार्टी के 2 अन्य प्रत्याशियों को चुनाव से छलपूर्वक बाहर कर दिया, हमारा नामांकन रद्द करके। मेरी मां डॉक्टर रेणु जोगी और मुझको पूरे प्रचार के दौरान अपने ही घर में नज़रबंद करके रखा। अकेले कुश्ती लड़ते रहे। अकेले कुश्ती लड़के आप जीत गए हैं, इसलिए आपको बधाई। मरवाही उपचुनाव में गौर करने वाली बात यह भी है कि यहाँ कांग्रेस को 55.9% से ज्यादा और बीजेपी को करीब 30% वोट मिले, यानी वोट प्रतिशत में भी बड़ा अंतर है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर जोगी परिवार से कोई उम्मीदवार मैदान में होता तो क्या ये तस्वीर बदली हुई होती, या फिर जनता कांग्रेस को भी लोहे के चने चबाने होते, क्योंकि कांग्रेस की जीत बताती है कि अजीत जोगी फैक्टर बेअसर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए, इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हम सियासी गणित समझने के लिए इस पूरी खबर पर हम चर्चा के लिए रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का। हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। मोहन, छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट की हम बात करें तो पहले एक वक्त था जब त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन जेसीसी ने जब बीजेपी को साथ दिया, अपना समर्थन दिया, उसके बाद ये माना जा रहा था कि कांग्रेस को शायद नुकसान हो सकता है, लेकिन जेसीसी का बीजेपी को साथ देना जनता ने तो स्वीकार किया ही नहीं। कैसे देखते हैं आप इस पूरे चुनाव परिणाम को? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जनता कांग्रेस या जोगी परिवार अपने जो वोट है जो उन्हें अब तक के पिछले चुनावों में मिलते रहे, क्या उसे वो ट्रांसफ़र करा पाती है। आमतौर पर जोगी से लड़ाई जो है वो भाजपा की रही है, और ऐसे में जोगी परिवार का बीजेपी को जो समर्थन देना था उसे शायद मरवाही की जनता ने स्वीकार नहीं किया, और उसी का नतीजा है कि आज हमें परिणाम में ये देखने को मिला है कि 47,000 से अधिक की जो लीड है वो कांग्रेस को मिली, और एक बड़ी जीत जो है कांग्रेस ने दर्ज की। तो वहाँ पर जो समीकरण थे वो बीजेपी के खिलाफ गए, जोगी परिवार के खिलाफ गए, और इसीलिए अब जोगी परिवार के अस्तित्व के सामने भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि उनके पार्टी के 2 विधायक पहले ही कांग्रेस में जाने का ऐलान कर चुके हैं। अब जब उनका गढ़ मरवाही उनसे छीन गया है, तो ऐसे में जोगी पार्टी का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। पर इस पूरे चुनाव ने एक बात साबित कर दी कि सरकार ने, कांग्रेस ने जिस विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा उसे जनता ने पसंद किया, और जोगी
का बीजेपी को समर्थन देना, उसे एक तरीके से वहाँ के स्थानीय लोगों ने नकार दिया और इसीलिए ये बड़ी जीत दर्ज हुई है। तो इसके आकलन अलग अलग तरीके से बाद में और किए जाएंगे, लेकिन प्राथमिक रूप से साफ नज़र आ रहा है कि जोगी अपने वोटों का ट्रांसफ़र नहीं करा पाए और इसीलिए एक बड़ी जीत जो कि अब तक अजीत जोगी के साथ वोटों का जो समीकरण था या वो वोटर जो साथ में थे वो कांग्रेस की ओर लौट गए और इसीलिए करीब 83,000 जो वोट हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार को मिले और इसीलिए कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। तो अब कांग्रेस इसे सरकार की जीत करार दे रही है, वहाँ विकास कराए गए उस मुद्दे की जीत करार दे रही है, वहीं जोगी परिवार को नकारने के रूप में भी इसे प्रचारित किया जा रहा है। तो इस तरीके से अब इसकी पूरी जीत की कई मीमांसा होगी और जीत का जश्न कांग्रेसी इसलिए भी ज़्यादा मना रहे हैं क्योंकि अंतागढ़ के कांड के बाद से अजीत जोगी की पार्टी जो है वो अस्तित्व में आई थी। अब वो मरवाही की हार के बाद उनके पार्टी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। तो इससे आने वाले दिनों में और हमें कई समीकरण देखने सुनने को मिलेंगे। फिलहाल इस बड़ी जीत से कांग्रेस काफी उत्साहित और खुश है। चलिए, फिलहाल बहुत आपने अच्छी बात कही है कि एक बात तो साफ है कि कांग्रेस को जरूर उत्साहित ये जीत करा रही है, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भी करा रही है, लेकिन दूसरी तरफ आज पूरे दिन भर ग्राउंड जीरो पर हलचल क्या रही मरवाही में, ये भी हमें जानना जरूरी है। मोहन, आपका पहले धन्यवाद हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। उमेश मौर्य का मैं रुख करूंगा। उमेश लगातार सुबह से इस पूरे परिणाम पर अपनी नजरें बनाए हुए थे ग्राउंड जीरो से। उमेश, मुझे आप संक्षिप्त में बताएं, दिन भर से आपने परिणामों के बीच क्या कुछ सियासी तस्वीरें देखी? हालांकि एक तरफा बढ़त बना के ध्रुव आगे चल रहे थे, कांग्रेस शुरू से ही लीड में थी, लेकिन क्या कुछ आपने सुबह से ओवरऑल घटनाक्रम देखा? देखिए, सुबह से जैसे ही जो राउंड शुरू हुआ, गिनती शुरू हुई, ईवीएम की गणना की गई, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे के ध्रुव डॉक्टर गंभीर, वो सबसे पहले वहां पर पहुंचे। उन्होंने पूरा मुआयना किया और जिस तरीके से वो उत्साहित दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनको जीत को लेकर वो काफ़ी आश्वस्त हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के भी जितने जो बड़े नेता थे, मंत्री थे, वो यहाँ पर आकर मौजूद हो गए थे। उनकी भी पूरी नज़रें एक एक बूथ पर थी और एक एक ईवीएम की जो गणना है उनका इंतजार था उनको। और जिस तरीके से उनका दावा था कि हम शुरुआती दौर से ही हम आगे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो परिणाम, शुरुआती रुझान जो सामने आना शुरू हुआ वो कांग्रेस के पक्ष में शुरू हुआ और वो लगातार बढ़त जो है वो शाम तक के रहा और इससे स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस की रिकॉर्ड मतों से जीत होने वाली है। हालांकि जो रिकॉर्ड मतों की बात कांग्रेस लगातार कर रहे थे, कांग्रेस के नेता कर रहे थे, कांग्रेस के मंत्री कर रहे थे कि वहां प्रचंड मतों से जीतेंगे, जोगी कांग्रेस की जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ेंगे। हालांकि वो नहीं हो पाया, लेकिन ये जरूर है कि 38,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। अगर हम पिछले रिकॉर्ड के चुनाव की बात करें जिसमें अजीत जोगी ने चुनाव लड़ा था और वो हल छाप से चुनाव लड़ा था, तो उसमें उन्होंने 70,000 वोट पाए थे। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो 83,500 कुछ वोट उन्होंने पाया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो मतदाता हैं, कांग्रेस के प्रति जो रुझान है, लोगों का जो विकास कार्य सरकार कर रही है उसके प्रति जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को चुना। और यही कह रहे हैं आप। और दूसरी तरफ उमेश, हमें यह भी देखना होगा कि आखिर ये वक्त है जेसीसी-जे और बीजेपी के लिए आत्ममंथन का कि आखिर चूक कहां हो गई। जेसीसी-जे जिसका यहां पर एक स्ट्रॉन्ग हम कहे पोजीशनिंग रही है मरवाही में, जनता ने आखिर क्यों कांग्रेस का साथ दिया, जीत कैसे हो गई? खैर ये सियासी गणित है, राजनीतिक दलों को करना बेहतर होगा। फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।